बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि हुजूर जी का इस बार ब्यास आने का पूरा कार्यक्रम बना हुआ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह प्रोग्राम बदल गया। हुजूर जी ने फरमाया कि मैं अभी डेरा ब्यास नहीं जाऊंगा, पहले मुझे एक और जगह जाना है। अब बहुत से भाई बहन सोच रहे होंगे कि आखिर हुजूर जी ने डेरा आने का कार्यक्रम क्यों टाल दिया और उसके बाद वे कहाँ गए। तो आइए आपको पूरी बात बताते हैं। पिछले रविवार को हुजूर जी ने कोलकाता में सत्संग फरमाया था। सत्संग के बाद कार्यक्रम यही था कि हुजूर जी सीधा डेरा ब्यास पधारेंगे, लेकिन सोमवार को दिवाली थी, इसलिए हुजूर जी ने कहा मैं पहले डेरा नहीं जाऊंगा, पहले कहीं और जाना है। और फिर हुजूर जी सीधे कोलकाता से मुंबई चले गए। वहां पहुंचकर हुजूर जी ने अपने परिवार के साथ कल रात दिवाली मनाई और अपने बच्चों के साथ पटाखे भी जलाए। संगत जी, इस समय पूरे देश में दिवाली का उत्साह फैला हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार दिवाली की तारीख को लेकर दो मत थे। कोई इसे 20 तारीख को मना रहा था तो कोई 21 अक्टूबर को। साथ ही आज बंदी छोड़ दिवस भी है। यह दिन छठे पातशाह श्री गोविंद साहिब जी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने ग्वालियर किले से कई बंदियों को मुक्त करवाया था और फिर दरबार साहिब अमृतसर लौटे थे। जहाँ तक कल की बात है, हुजूर जी ने पूरा दिन अपने परिवार के साथ बहुत आनंद से बिताया। बच्चों के साथ समय गुजारा, बातें की, हंसी मजाक किया और एकदम सहज मानवीय रूप में दिवाली का उत्सव मनाया। कई बार कुछ लोग यह सोचकर प्रश्न कर लेते हैं कि संत कैसे इस तरह के दुनियावी कार्य कर सकते हैं, लेकिन संगत जी, संत तो दुनिया के लिए उदाहरण बनकर ही आते हैं। कभी वे बच्चे संग हंसते हैं, कभी संगत के साथ सेवा करते हैं, कभी परिवार के संग समय बिताते हैं, ताकि हमें ये समझा जा सके कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि हर पल को प्रेम और संतुलन से जीना है। याद कीजिए, जब बाबा जी के बेटे का विवाह हुआ था, उस अवसर पर बाबा जी स्वयं भी नाचे थे और उनकी वो तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। यह सब हमें यही सिखाता है, संत जीवन को त्यागने नहीं बल्कि उसे सुंदरता से जीने की शिक्षा देने हैं। बाबा जी हमेशा संगत को कहते हैं कि सभी त्योहार जरूर मनाने चाहिए, लेकिन त्योहार मनाने का मकसद सिर्फ मौज मेला करना नहीं, बल्कि त्योहार के पीछे की सोच को भी समझना होना चाहिए। कोई भी त्योहार क्यों मनाया जाता है, अपने बच्चों को भी उसकी जानकारी दें। हर त्योहार किसी न किसी महापुरुष से जुड़ा होता है। जब त्योहार पर उन महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं, तो एक अच्छा माहौल बनता है और आजकल की जनरेशन को भी पता लगता है कि त्योहार किस लिए मनाया जाता है। संत महापुरुष जब भी संसार में आते हैं तो वो केवल किसी धर्म या पंथ के लिए नहीं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण बनकर आते हैं। कल रात का ही प्रसंग लीजिए। हुजूर जी ने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई, बच्चों के साथ समय बिताया और कुछ देर पटाखे भी जलाए। उसके बाद जब सभी विश्राम को चले गए, तब हुजूर जी ने अपने कमरे में एकांत में जाकर, चाहे वे मुंबई में हों या डेरा ब्यास में हों, जहाँ भी रहते हों, उनके लिए एक अलग कक्ष होता है। कई लोग पूछते हैं कि बाबा जी के लिए अलग कमरा क्यों है। तो संगत जी, जब कोई महात्मा उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसका हर सांस सिमरन में रमा होता है, तब उन्हें एकांत चाहिए होता है ताकि वे रात भर ध्यान और बंदगी में रह सकें। कहा जाता है कि कल रात हुजूर जी ने पूरी रात दिवाली मनाई,
पर यह दिवाली केवल दीपों या पटाखों की नहीं थी, बल्कि सिमरन और नाम की ज्योति से भरी दिवाली थी, जिसने खुद उस अनहद शब्द को सुना हो, जो खुद उस शब्द का स्वरूप बन चुका हो। उसकी हर रात को सच्ची दिवाली कहते हैं। हुजूर जी मालिक के रूप में खुद सिमरन में लीन रहे और उसी आनंद में जैसे आतिशबाजी जलती हो, वैसे ही उनकी आत्मा प्रकाशमय में झिलमिलाती रही। संगत जी, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि स्वयं कुल मालिक का स्वरूप बनकर वे उसी में विलीन रहे। ये बहुत भाग्यशाली आत्माएं होती हैं, और उससे भी अधिक भाग्यशाली होता है वो परिवार जिसमें ऐसे संत महापुरुष जन्म लेते हैं। कभी वे बच्चों के साथ मुस्कुराते हैं, कभी परिवार के संग समय बिताते हैं, और कभी पूरी रात ध्यान में लीन हो जाते हैं। यही तो सच्चा परमार्थ होता है, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना। हुजूर जी हमें यही सिखाते हैं कि परिवार और संसार को त्यागना नहीं, बल्कि उनके बीच रहकर नाम में से स्थिर रहने की सच्ची साधना है। अब संगत जी, बहुत जल्द एक बहुत ही शुभ समाचार आने वाला है। शायद एक आधे दिन के भीतर ही बाबा जी विदेश से लौटने वाले हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते होने वाले डेरे के भंडारे में बाबा जी भी दर्शन देंगे। जो संगत इस भंडारे पर डेरे जा रही है, उनसे विनती है कि ठंड के कपड़ों का साथ लेकर ही डेरे जाएं, क्योंकि डेरे की तरफ मौसम बदल चुका है और रात के समय में ठंड हो जाती है। संगत जी, ये 3-4 सवाल जवाब भी हमारे पास आए हैं, जो हमें नहीं पता कि कौन से देश में बाबा जी के साथ हुए हैं, लेकिन सवाल और जवाब अच्छे हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, परमात्मा ने जब ये सृष्टि अपनी मर्जी से बनाई, तो फिर हमें अपने आप से अलग क्यों कर दिया? जब हम उनके अंश हैं, तो यहाँ आकर हम उसे क्यों भूल गए? बाबा जी ने बहुत सरलता से समझाया, बेटा, ये सब समझाने की बातें हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को किसी काम के लिए बाहर भेजते हैं, वे भले ही दूर चले जाएं, लेकिन माता पिता उन्हें भूलते नहीं, पर बच्चे बड़े होकर माता पिता को भूल जाते हैं। बस ऐसे ही हाल हमारी आत्मा का है। मालिक हमसे दूर नहीं है, लेकिन हम ही दूसरी तरफ देख रहे हैं। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मालिक ने अपनी मौज से इस संसार को बनाया, लेकिन यहाँ इंसान इतना दुखी क्यों है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नानक दुखिया सब संसार। बाबा जी बोले, हम सबको मालिक ने किसी काम के लिए भेजा था, पर हम उल्टे कर्मों में फंस गए, इसलिए हम दुखी हैं। फिर एक बहन बोली कि बाबा जी, क्या भगवान हमारे कर्म करवाता है? बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, परमात्मा हमारे कर्म नहीं करवाता, वह तो हमें केवल हमारे कर्मों के अनुसार जन्म देता है। जो बोया है वही काटना पड़ता है। यदि मालिक का न्याय है, यही उसका नियम है। तो संगत जी, अब मैं जाते जाते आपसे विनती करती हूँ कि अगर आपको यह हमारी साखी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तो प्यारी संगत को प्यार भरा राधा स्वामी जी।